हेलो एवरीवन। सो एज़ यू ऑल नो कि अभी 70th बीपीएससी का मेंस का पेपर चल रहा है और जीएस 1 का पेपर हो चुका है। हम जीएस 1 के पेपर को एनालाइज करने वाले हैं 70th और 69th दोनों के लिए, ताकि जो हमारा 71 बीपीएससी जो 71st बीपीएससी होने वाला है उसके लिए हमारे पास मेंस के लिए स्ट्रेटजी क्या हो उसके ऊपर हम फोकस करें। देखिए, बीपीएससी में जो मेंस है वो आयोग है, वो एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर उनका फिक्स्ड है। उनके पास एक डेटा लिमिट है कि हमारे पास जो ये पर्टिकुलर डेटा है, इसी डेटा के अंदर, इसी थीम के अंदर से हमें क्वेश्चंस को फ्रेम करने हैं। अभी मैं आपको प्रूफ भी करूँगा। सेक्शन 1 को अगर आप देखिए, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको शॉर्ट में आंसर्स देने होते हैं, जो 8 नंबर के 3 क्वेश्चन और 7 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पाँचों क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। अगर आप उनको देखें तो ये जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, वो चाहे द इंडियन काउंसिल एट 1861 हो, चाहे रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट हो, संथाल अपराइजिंग हो, पटना कलम हो, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न एज हो, अगर आप एक फोकस्ड वे में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने कभी पीवाईक्यू को एनालाइज किया हो, तो आप पाएंगे ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। किसी न किसी फॉर्म में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूँ 69 बीपीएससी के पेपर को ही मैं दिखाऊं, जो ठीक पिछले साल ही हुआ है, आप देखिए पिछले साल भी उन्होंने संथाल अपराइजिंग और आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड पूछ रखा है और सेम क्वेश्चन को इन्होंने इस बार दोहरा दिया। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर साल ये होगा, लेकिन कहने का मतलब सिंपल ये है कि इनके पास थीम फिक्स्ड है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ और उसी थीम से इनको क्वेश्चंस रिपीट करने हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ जो 38 नंबर का जो क्वेश्चन, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जो 38 मार्क्स का होता है, उसमें देखिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं जिसमें आपको एक क्वेश्चन कोई सॉल्व करना होता है, बनाना होता है। इसमें उन्होंने चंपारण इंडिगो मूवमेंट के बारे में पूछा है। पिछले साल भी इन्होंने चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा था। आगे आप देखिए तो ब्रिटिश के पॉलिसी को कैसे इंडिया के इमरजेंस में, ये दोनों क्वेश्चन भी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है। आगे आप देखिए तो इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार मिड 19th सेंचुरी में क्या था, पिछले साल का भी ये क्वेश्चन है 69 बीपीएससी, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। देखिए, इनको दिखाने का सिंपल मतलब ये है कि जो आने वाली जो 71st बीपीएससी एग्ज़ाम है, उसमें सेक्शन 1 जो होगा जीएस पेपर 1 का, जो कि हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को डील करेगा, उसके लिए हमारा श्योर शॉट एक ही स्ट्रेटजी होगा। वो ये होगा कि हम पहले हिस्ट्री के जो मेंस का सिलेबस है उसको गो थ्रू करेंगे, एंड देन हमारे पास जो पीवाईक्यू है, उस पीवाईक्यू को हम पूरी, मतलब अगर आप उसका चूर्ण बना के आप पी जाओ, जो करना है करो, लेकिन उसको प्रिपेयर करो। सारे पीवाईक्यू को आपके पास जो बुकलेट हो, उस बुकलेट से हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को आप सेपरेट करो, पर्टिकुलर पेज को, जो प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उनको इतनी बार पढ़ जाओ कि आप आंख बंद करके बता सको कहाँ क्या लिखा हुआ है। और एक काफ़ी अच्छा, हर क्वेश्चंस पे काफ़ी अच्छा एक मॉडल आंसर प्रिपेयर करो। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अगर लिखोगे, लास्ट में क्वेश्चंस का जो आंसर होगा काफ़ी अच्छा, काफ़ी एक पूरा एक उसका एक खाका रेडी हो जाएगा और वही खाका छापाओ। सिंपल यही स्ट्रेटजी है सेक्शन 1 के लिए। आगे हम मूव करते हैं। सेक्शन 2 जो होता है जीएस पेपर 1 का, वो बेसिकली करंट अफेयर्स, जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं उसके ऊपर। इस बार का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी वो चीज़ें ही पूछी गई हैं। यानी कि 71st के लिए हमारे पास ये है कि अभी जो भी चीज़ें हमारे पास रिसेंट में जो चल रही हैं, जिनका फोकस काफ़ी ज़्यादा, सबका फोकस है, उस पर हमको ध्यान देना है। जैसे देखिए, दिल्ली में अभी जो हाल में जो इलेक्शन हुए थे, उसको लेकर के कोएलिशन पॉलिटिक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे थे। आप देख सकते हैं ये आपके सिलेबस का पार्ट है, आपको उस इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि आपकी इस एक टर्मिनोलॉजी अगर आपने पकड़ लिया कि हाँ, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है, उसके ऊपर प्रॉपर आपको एक नॉलेज रखनी है। इंटरनेशनल रिलेशन में अगर देखिए, हालांकि अगर आप देखिए तो बांग्लादेश और मालदीव का इशू भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड था, क्वेश्चंस पूछने के आसार थे, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए क्योंकि हाल ही में 3 साल उसने कंप्लीट किया था। और आपने देखा भी होगा कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की और ट्रम्प के बीच काफ़ी ज़्यादा एक हीटेड आर्गुमेंट भी हुआ था बीच में, जिसको पूरी वर्ल्ड मीडिया ने उसको
न्यूज़ चैनल्स पे दिखाया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ही थी कि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, और अब आप जितने टेस्ट सीरीज भी मार्केट में लगा रहे होंगे उसमें भी देखा होगा उसके ऊपर इनका ध्यान था और क्वेश्चंस आए हुए थे। साथ ही देखिए महाकुंभ, जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में रहा था, इससे क्वेश्चंस बनता ही था आना ही कैसे, क्योंकि महाकुंभ का डायरेक्ट रिलेशन आपके हमारे कल्चर के साथ है। सोशल हार्मोनी कैसे ये बनाएगा, आप देख सकते हैं ये सिलेबस के ना कीवर्ड्स हैं, आपको ये कीवर्ड्स पकड़ने हैं कि जो भी करंट अफेयर्स में जो भी चीज़ें चल रही हैं क्या उनका आपके सिलेबस के साथ लेना देना है। कुंभ का डायरेक्ट रिलेशन हमारे कल्चर से है, कल्चर हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। आप देखिए कोएलिशन पॉलिटिक्स जो इलेक्शन वाला चला था उसमें मुद्दा, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, क्वेश्चन उससे आ गया। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर हमें ऐसे भी कवर करना होता है। आईआर में भी आपको कई सारे थीम्स प्रिपेयर करने होते हैं, जिसमें एक रशिया यूक्रेन वॉर भी था। हालांकि हमने आपको बताया कि बांग्लादेश और मालदीव के साथ भी हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे वही पूछा जा सकता था, लेकिन उन्होंने वो पूछा। यानी कि हमारे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं आपको उनको पकड़ने हैं। कास्ट बेस्ड सेंसस, ये भी था क्वेश्चन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके ऊपर भी, क्योंकि अपकमिंग डेज में इलेक्शंस हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बात चल रही थी। आपने देखा होगा ट्रम्प जैसे ही प्रेसिडेंट बने पूरी वर्ल्ड मीडिया में आप देखिए वो छाए ही रहे, चाहे वो टैरिफ वाला प्रॉब्लम हो, चाहे वो जो इलीगल जो उनके यहाँ कंट्री जो माइग्रेंट्स थे उनको डिपोर्ट करने का हो। तो इन चीज़ों के बाद काफ़ी ज़्यादा ये मुद्दा गर्मा गया था कि ट्रम्प आखिर करने क्या वाले हैं, वर्ल्ड में उनकी जो डिसीजन जो वो ले रहे हैं उसका वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। और देखिए उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ दिया गया कि एनालाइज लॉजिकली व्हाट द फ्यूचर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बी एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज़पेपर होता है उसमें भी ये इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स उन्होंने कवर किया था, वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी थीम रेडी है। ताई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, प्रेसिडेंट रूल, देखिए मणिपुर, हमें मणिपुर के इंसिडेंट ठीक है वो जो वहाँ हो रहा था, लेकिन मणिपुर इंसिडेंट हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल की डिमांड हो रही थी और यहीं से हमें क्वेश्चंस को पकड़ना था कि मे बी ये क्वेश्चंस हमारे सिलेबस का हो सकता है जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हों। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, आपको इन कीवर्ड्स को पकड़ने होते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेसिडेंट रूल का डिमांड रहा था, प्रेसिडेंट रूल हमारे सिलेबस का है, क्वेश्चंस बनने के आसार थे, क्वेश्चंस बने भी हैं। वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा मुद्दे में था, ये भी पूछने का था ही, देखिए पूछ तो लिया ही है, इसमें देखिए कुछ बताने वाला नहीं है। वीमेन से तो हर साल क्वेश्चन रहता ही है, नहीं रहने का सवाल ही नहीं है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक्ट ये तो था ही, अगर वीमेन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेगा ही, अगर वीमेन के ऊपर कोई और भी क्वेश्चन आता तो आपको उसमें इसको कोट करना ही था। सो बेसिकली करना क्या है कि हम जब न्यूज़पेपर पढ़ें तो हम पर्टिकुलर जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को पकड़ें और उनको अपने सिलेबस के साथ देखिए कि क्या हम ये हमारे सिलेबस के लिए, वो चाहे कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो जोग्राफिकल भी हो। अगर आप देखेंगे आगे जोग्राफी में भी काफ़ी ज़्यादा जो साइक्लोन्स वगैरह आते हैं उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। आगे जो हमारा थर्ड सेक्शन होता है वो डीआई का होता है। हालांकि डीआई का पेपर इस बार लेंदी था। लेंदी होने का ये मतलब है कि डीआई पे लोग होता क्या था कि प्रीवियस ईयर करके चले जाते थे और वहाँ गए क्वेश्चंस बना दिए, स्लाइड उन्होंने थोड़ा पेपर लेंथी कर दिया। तो मेनली ये है कि हमें डीआई के ऊपर प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है क्लास 9th से उठाइए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए बेसिक से, एंड देन जो आपकी आर एस अग्रवाल की जो बुक आती है उससे जितना क्वेश्चन आप स्टैटिस्टिक डीआई का कर सकते हैं उसको कीजिए। हिस्ट्री मैंने आपको बता ही दिया कि भाई PYQ इसका घोट बनाकर पी जाइए और कोई ऑप्शन नहीं है। जितने थीम्स हैं उनके ऊपर मॉडल आंसर रेडी कर लीजिए, सब कुछ रटा रटा आपके दिमाग में होना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में जाइए, बस लिखना लाइन से स्टार्ट कीजिए सिस्टमेटिक वे में, एक बोलते हैं तारतम्यता के साथ, वो एक सीक्वेंस होना चाहिए लिखने का। हाँ, अगर आप कुछ उसमें जैसे कि नॉर्मली होता क्या है कि हम शॉर्ट आंसर में हम फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा देखिए, अगर आपको क्या कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, आप जिन टेस्ट सीरीज़ में अपीयर हो रहे हैं उन टेस्ट सीरीज़ में आप बनाकर देखिए, टीचर से राय लीजिए कि अगर सही है तो फिर ठीक है। यानी कि जितना आप अपने आंसर को इनरिच कर सकते हैं, जितना ज़्यादा उसको ब्यूटीफुल बना सकते हैं उसको ब्यूटीफुल बनाइए, ये स्ट्रेटजी है। एंड आगे इनकमिंग वीडियोस हम आपसे के साथ डिस्कस करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट थीम्स क्या क्या हैं, हम क्या प्रिपेयर करके जाएं ताकि 71st PPSC के लिए हम रेडी हों। देखिए इस बार के पेपर से एक और चीज़ ये हो गया है कि मेन जो हर्डल है वो प्रीलिम्स का है,
क्योंकि प्रीलिम्स में ये क्या पूछेंगे यही जानेंगे। पिछले बार का पेपर आपने भी देखा होगा 70th का। तो 71st के लिए आप बोथ स्टैटिक और कंसेप्चुअल दोनों क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिए, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। बाकी मेंस तो अपना रेडी ही है, मेंस के लिए एक ही फोकस है, प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर। एंड करंट अफेयर्स के लिए आपके अपने सिलेबस के साथ जो भी चीज़ें कोट कर रही हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को पकड़िए और पर्टिकुलर जो आपके पास मैगजीन्स आती हैं उनसे नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। आगे भी हम GS2 पेपर को डिस्कस करेंगे, ऐसे को डिस्कस करेंगे और साथ ही इंपॉर्टेंट थीम्स को लेकर के आएंगे।